कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति महासभा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई उत्तम पासवान जी को सुमित कालिंदी जी बुके देकर स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति महासभा के जिला सचिव अमरदीप राम जी को विनय नायक जी आके बुके देकर स्वागत करेंगे। पवन रजवार जी आएंगे, स्वागत करेंगे। पूर्व जिला परिषद सदस्य कपिल देव उड़ा जी को सरपंच उपाध्यक्ष भद्राचल का प्रधान जी बुके देकर स्वागत करें। जयदेव नायक जी को ये चालू है। जी को बड़ा पाना स्वागत करके सरकार कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के विशेष अतिथि अनुसूचित जाति महासभा के जिला अध्यक्ष जिला सचिव अमरदीप राम जी साहब अपना बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अनुसूचित जाति महासभा के गोला प्रखंड के अध्यक्ष विष्णु रजवार जी, सचिव सुमित कालिंदी जी, कोषाध्यक्ष मनोज रजवार जी, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष विनय नायक जी, सह सचिव नीरज नायक जी और कार्यकारी अध्यक्ष सर्वेश्वर नायक जी, और आज इस परिचय सभा के मुख्य अतिथि हमारे गार्जियन गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विकास प्रकाश चौधरी जी, और इस विशेष अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति महासभा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई उत्तम पासवान जी, और हमारे चल के आए जिला उपाध्यक्ष शंकर नायक जी, जयदेव नायक जी, और आप जितने भी आए हुए सभी गोला प्रखंड के पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव, तमाम अधिकारी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और जय भीम। जैसे कि हम लोग का जो अनुसूचित जाति महासभा है, इस गोला प्रखंड के इस दूसरी बार हम लोग का जो एक बार हम लोग का सम्मेलन भी हो चुका है, और इस पुनर्गठन कमेटी का भी विष्णु रजवार जी बहुत कम समय में पंचायत स्तर जाके भी इन लोगों ने किया है। पहले मैं उनको सारी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कम समय में रहते बावजूद भी आप लोग अपना जो है कार्य को बहुत अच्छी तरह से किए हैं। और जैसे कहा जान रहे हैं कि हम लोग को आने वाले 27 फरवरी को चुनाव भी है, और इस बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे चुनाव में जो हमारी आजसू पार्टी के प्रत्याशी है श्रीमती सुनीता चौधरी को भारी से भारी मतों से हम लोग को विजय बनाना है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 3 सालों में कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जो विधायक थी वो एक भी काम रामगढ़ विधानसभा के लिए नहीं की, सिर्फ घोटाला। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ के भ्रष्ट सरकार, जो कांग्रेस की सरकार, जो जेएमएम की सरकार, जो इस झारखंड को लूटने के लिए काम की है। जैसे कि आप लोग बता दें कि बाबा साहब को कांग्रेस ने मान सम्मान भी नहीं दिया था। आप लोग को पता होगा
जब कांग्रेस की जब सरकार थी, जब बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया था। ये भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। बाबा साहब को जब भारत रत्न कब मिला? जब कांग्रेस की सरकार जब हटी, तब बाबा साहब को भारत रत्न देकर उन लोगों को सम्मानित देने का काम किया था। तो वैसी लोगों को हम लोग अपनी सत्ता से उखाड़ कर हम लोग को फेंकना है। और आप लोग को बता दे कि हम लोग को अनुसूचित जाति का जो भी हम लोग अपना टीम है, कोई भी दुख सुख हो, आप लोग के साथ अनुसूचित जाति महासभा हर कदम आपके साथ खड़ा रहेगी। इसीलिए आप लोग से हम लोग सहयोग लेने आए हैं, क्योंकि हमारा देख सकते हैं कि हम लोग को रामगढ़ विधानसभा वाला कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग को शुरू से ही शोषित किया जाता है, शुरू से ही दूसरे निगाह से देखा जाता है। लेकिन एक ऐसा ही आसू पार्टी है जो हम लोग आज देख सकते हैं कि माननीय मंत्री के साथ हम भी खड़ा है, ये आसू पार्टी का देन है। तो इसीलिए आप सबों से अपील है कि इस बार हम लोग का अनुसूचित जाति में रामगढ़ जिला में सिर्फ आसू पार्टी को हम लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करना है। इसी आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत सुविधा है, सबसे भी हम लोग को कुछ भी काम नहीं होने दिया। खासकर अनुसूचित जाति क्षेत्र में आप देख सकते हैं, किसी का भी हमको लगता है आवास को प्रॉब्लम, हर जगह हम जो अनुसूचित जाति भाई लोग हैं कि वो आगे बढ़े। कभी कांग्रेस नहीं चाहिए, लेकिन वैसे लोगों को हम लोग को खदेड़ के भगाना है। पंचायत एवं साथियों, और हम इन लोग का भी मिलजुल करके काम करना है। और आने वाले 27 फरवरी को हम लोग को आसिफ को वोट देकर विजय बनाना है। 2 लाइन आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, जिंदा रहे चाहे जान जाए, जिंदा रहे जान जाए, वोट उसी को दो जो काम आए। इसलिए अभी सुनीता चौधरी को, आगे भी मंत्री जी का बहुत बड़ा और भी अधिक कार्यक्रम है। बस इन्हीं बातें को अपने विराम देता हूँ। जय हिंद, जय आसू। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति महासभा के जिला अध्यक्ष परमादरणीय हमारे उत्तम पासवान जी चाहेंगे, वो भी अपने बातों को रखेंगे। धन्यवाद। संचालन कर रहे छोटे भाई अगोला प्रखंड अनुसूचित जाति महासभा के प्रखंड अध्यक्ष विशु रजवार जी, और आप गोला प्रखंड के तमाम पंचायत से चल के आए सभी साथियों, सभी भाइयों का मैं झारखंडी जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस बैठक में स्वागत करता हूं। आज आसू कार्यालय के इस कार्यालय में हम लोग अनुसूचित जाति महासभा की एक अहम बैठक रखे हैं। और बैठक इसलिए रखे हैं कि आप सभी को जानकारी होगा कि आगामी 27 तारीख को हम सभी को रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव में वोट देने का काम करना है और दिलवाने का काम करना है। आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी सामान्य लोग नहीं हैं। आप सभी अपने अपने पंचायत के पदाधिकारी हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हैं। और आप सभी से आग्रह है कि अपने जिम्मेवारी को हम सभी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से निभाने का कार्य करेंगे। और हमारा जिम्मेवारी कैसे पूरा होगा? जब अपने प्रत्याशी को अपने टोला में, अपने मोहल्ला में ज्यादा से ज्यादा मत दिला करके विजय दिलाने का काम करेंगे, तब हमारा जिम्मेवारी पूरा होगा। ये जिम्मेवारी सबको ईमानदारी से निभाएंगे ना? सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति को कभी भी कोई मंच नहीं देता, आप देखते हो। तो धन्यवाद देना चाहते हैं आसू पार्टी सुदेश महतो जी को और हमारे नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी को कि हम दबे कुचले लोगों को एक मंच देने का काम किया, तो हम एकजुट होने का काम कर रहे हैं। और मंच दिया तब ना एक जगह बैठे हैं भाई। अपने क्षेत्र में संगठित होके
और एकता दिखाते हुए केला छाप में वोट दे करके श्रीमती सुनीता चौधरी को विजय बनाएंगे। आज यहाँ से संकल्प लेकर के हम लोग जाएंगे। अभी आप लोगों के बीच में आपके टोले किसी की बातों में नहीं जाना। हम लोगों को चंद पैसे की खातिर दारू पिला करके बहकाने और हम लोगों को बुड़बक बना करके हमारा वोट लेकर के हमेशा इन लोग राज किया है। और इस बार हम लोगों को वो लोग के झांसे में नहीं आना। पिछला बार भी यही हुआ कि रोग आकर के बच्चे को दिखा करके हमारे मत को ले लिया और उसके बाद ना हमारे गली मोहल्ले में चेहरा भी दिखाने का काम नहीं किया। ऐसे ठगा है रामगढ़ के लोगों को। झारखंड अर्जुमेंट बोलती है कि हम दलित और आदिवासी का पार्टी है, हमेशा से बुड़बक बनाने का काम करती है। बहुत सारी घटना झारखंड में हुई अनुसूचित जाति के साथ। क्या किया हेमंत सोरेन, क्या कार्रवाई किया? अभी रांची में कुछ दिन पहले ही पल्लवी नामक लड़की जो हमारे समाज की अनुसूचित जाति की थी, उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है और अपराधी को पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें लिपापोती करके उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा है हेमंत सरकार। दुमका में अनुसूचित जाति के लोगों के 50 घरों को वहां के दबंगों के द्वारा मारपीट करके निकाल दिया गया, भगा दिया गया। सरकार मुंह देखती रही लेकिन कुछ नहीं किया। ऐसा है यहाँ का सरकार। अभी नगर निकाय वाला चुनाव होने वाला था। रांची में जब नगर निकाय के चुनाव के लिए चेयरमैन का अनुसूचित जाति का जब आरक्षित हुआ तो राजनीति करके वहां उसको भी पेंडिंग कर दिया, उसको भी निष्कासित कर दिया। ऐसा है हमारा सरकार। अभी दुलमी में पति पत्नी की हत्या करके कुआं में डाल दिया। क्या किया सरकार? वो भी अनुसूचित जाति का था। गोला में जो घटना हुई जिसमें यहाँ की विधायिका जेल गई, वो विधायक भी हमारे जाति के लाश पर चढ़ के विधायक बनी है, जिसका दशरथ राय का नाम है। इन सबको आपको जानना हो। जब उस घर के लोग दाना दाना के लिए मोहताज हो गए, तब हमारे नेता ने उस घर का जिम्मेदारी उठाया और उस घर का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, हमारे नेता की देन। आज जिला परिषद के उपाध्यक्ष रीता देवी है। जानते हैं कौन है? अनुसूचित जाति की महिला है। उनको सम्मान देने का काम हमारे नेता ने किया। ऐसे हमारे नेता इन्होंने कभी भी जात की राजनीति नहीं की, हमेशा विकास की राजनीति की है। तभी आज उत्तम पासवान आप लोगों के सामने खड़ा है, हम सभी खड़ा है। आज हमारे समाज को धर्मशाला रामगढ़ में मिला। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इन्होंने किया। आप लोगों के क्षेत्र में भी जब मृत्यु हो जाती होगी, शादी की घटना आती होगी, तो इन्हीं के द्वारा मदद मिलता हो, किसी और के द्वारा नहीं मिलता है कि नहीं? तो इस बार इनका कर्ज उतारना है। कैसे? तो इनको ज्यादा वोट दे करके विजय बनाने के बाद तभी इनका कर्ज उतार पाएंगे। अभी हम लोग दुलमी में भी सम्मेलन किए थे, वहां भी पूरे जोश के साथ लोगों ने किया। इस बार हम लोग पूरे सभी को एक तरफा वोट दे करके श्रीमती सुनीता चौधरी को जिता करके विजय बनाने का काम करेंगे। तो इस बार गोला में भी हम यही सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार यहाँ पर भी पूरे एक तरफा होकर के हमारा अनुसूचित जाति के सारे लोग केला छाप में वोट दे करके हमारे प्रत्याशी को विजय बनाने का काम करें। तभी हम सभी हक और अधिकार के साथ अपने नेता को भी बोलेंगे कि हमारे समाज का विकास अब आपको करना हो। अम्बेडकर भवन हो, चाहे हमारे बच्चे की शिक्षा की बात हो,
जब बहुत सारी घटनाएं होती हैं उसमें हमारे न्याय की बात हो, तब हम अपने नेता को बोलेंगे कि हमारा समाज इस चुनाव में आपको बढ़ चढ़ के कोऑपरेट किया नेता जी, अब हमारे समाज का भी जो पीड़ा है उसको दूर कीजिए। तो वो कैसे होगा? जब हम ज्यादा मत दे करके जिताने का काम करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि को आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी जगह जानी भी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बातों को, चंद बातों को रख के यहीं पे अपनी बातों को समाप्ति देता हूँ। धन्यवाद। कि आप छत के ऊपर चढ़ कर देखेंगे तो चारों तरफ आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज और रोड ही दिखेगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और हम चाहेंगे कि संक्षेप में पंचम दास जी अपना बात करेंगे। आज हम यहाँ भाषण के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम पहले इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आज इस मंच पर, एक मंच पर हम सभी अनुसूचित जाति के जो भाई लोग को इन्होंने जो आश्रय दिया, इन्होंने जो पराश्रय दिया, इसके लिए आप आंसू एकता, आंसू एकता। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि जब से हम आप अपना मत का जो हम प्रयोग करते आ रहे हैं, इसको उसी तरह से जो हमको किशोर कुमार जी का नगमा याद आता है कि कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं, घुंघरू की तरह बंधता ही रहा हूं। इसलिए आप बिकने की काम मत करो। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ईमानदारी से इस पार्टी की अगर आपने ये उम्मीदवारी ली है तो आप निभाओ, क्योंकि मैंने देखा कि आज इनको धरातल पर विकास के नाम पर हम क्या कहना चाहेंगे, विकास का ये जो है हमारे गंगा है, जब से इन्होंने आया आज किसी को जात न पात की इन्होंने राजनीति करी है, बल्कि हर एक के सुख में दुख में इन्होंने कौन सा इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया है? योगदान दिया है या नहीं दिया है? दिया है ना, आज दे रहे हैं ना। तो इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि आज हमारे बीच जो काम कर रहे हैं, जिनके पास आज हमारे ये विकास की एक गंगा बहा रहे हैं, तो फिर हम कहां इधर और उधर की अब आदत को हम छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ बदलने की जरूरत है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आज इस उपचुनाव में हमारे बीच भाषण की जरूरत नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि कहानी बदल दो, फसाने बदल दो, नगमे और तराने बदल दो और अपनी सोच बदल कर सो हमारे श्रीमती सुनीता जी को विजय बना दो, विजय बना दो, विजय बना दो। मैं इतना ही कह करके और कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। जहां तक भी हो सके मैं भी इस तरह से आप लोग के साथ जुट करके हर एक, मैं अपना मिशन के भी सारे अनुयायियों से इस बार कहा हूं कि बस विकास पुरुष हैं और इसको आगे लाना है। इस विकास के क्रम को अगर आप कमजोर कर देंगे तो हमारा झारखंड, हमारा रामगढ़ बहुत पीछे पड़ जाएगा। मैं इन्हीं के साथ जय झारखंड, जय आशु, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंचम जी, आपने बिल्कुल सही कहा और कार्यकर्ताओं का आपकी बातें सुन के काफी उत्साहित होंगे और रुझान होंगे अपने बूथ में ज्यादा श्रीमती सुनीता चौधरी जी को पक्ष में वोट देने काम करेंगे। और अब मैं आगे जिसके लिए हम सुनने के लिए तभी से रुके हुए हैं, हम आज के कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे अभिभावक स्वरूप गिरिडीह के सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी चाहेंगे वो हमें संबोधित करें। धन्यवाद। आज गोला प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में आजसू अनुसूचित जाति महासभा प्रखंड कमेटी के इस बैठक में मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष उत्तम पासवान जी, जिला सचिव अमरदीप राम जी, शंकर नायक जी, जयदेव नायक जी, बालेश्वर नायक जी, भैरव रजवार जी, खेदी रविदास जी और अनुसूचित जाति महासभा के प्रखंड अध्यक्ष विशु रजवार जी, सचिव सुमित कालंदे जी, कोषाध्यक्ष मनोज रजवार जी, उपाध्यक्ष हल्दर चंद कबरदार जी, उपाध्यक्ष विनय नायक जी,
सह सचिव नीरज नायक जी, कार्यकारी अध्यक्ष सर्वेश नायक जी, संगठन सचिव शेखर रजक जी, मीडिया प्रभारी धीरज रविदास जी, और पूरे प्रखंड से आए हुए, प्रत्येक पंचायत से आए हुए हमारे सभी अनुसूचित जाति महासभा के सभी हमारे पदाधिकारी करता हूं। आज यह मंच बनाने का मुख्य उद्देश्य, अनुसूचित जाति महासभा का मंच बनाने का मुख्य उद्देश्य पार्टी की ओर से जो निर्णय लिया गया, उसी के तहत पूरे जिले में मुझे खुशी है कि पूरे जिले में पूरा जिला कमेटी, पूरा प्रखंड कमेटी, डुलमी, चितरपुर, रामगढ़, गोला, रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में मैं पूरी टीम जिला कमेटी को बधाई देता हूं और साथ साथ प्रखंड कमेटी को बधाई देता हूं कि आप लोग रात दिन मेहनत करके इस संगठन को तैयार किए। इसके लिए मैं पार्टी की ओर से तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। क्योंकि हम लोग महासभा बनाने का उद्देश्य है कि समाज में जो कमियां, समाज जो आज इतना पीछे है, अनुसूचित जाति महासभा समाज को कैसे आगे बढ़ा सकता है, पार्टी का क्या योगदान चाहिए, पार्टी क्या सहयोग करेगी ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके, यह उद्देश्य है। क्योंकि मूल पार्टी जब रहता था उसमें सभी लोग समाहित होते थे, तो अनुसूचित जाति महासभा के हमारे पदाधिकारी रहते थे, वो अपनी बात को अच्छे ढंग से नहीं रख पाते थे, यह उतना भीड़ में कभी उतना मौका नहीं मिल पाता था। तो इसलिए यह महासभा बनाया गया कि भाई जब भी कोई मीटिंग होगा, चाहे प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, तो पूरी बात सिर्फ अनुसूचित जाति महासभा का ही बात हो, दूसरा कोई बात नहीं। इसलिए यह बनाया गया और मुझे खुशी है कि आज प्रखंड कमेटी बनकर तैयार है, हर गांव के लोग आए, हर पंचायत के लोग आए हैं और मुझे पूरा भरोसा कि आने वाले समय में पार्टी आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह वर्तमान में जो सरकार के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष सचिव या आप लोग चर्चा भी करते हैं, अनुसूचित जाति के साथ कितना अत्याचार हुआ, अभी भी कई घटनाएं ऐसी घटी जो हमेशा समाज को कलंकित किया। चाहे हम लोगों का दशरथ नायक जो जिनके साथ